जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 पूर्ण साहब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। धन धन संत सतगुरु गुरु गुरुदेव सिंह जी महाराज की जय। श्री आदि धर्म ग्रंथ श्री रामायण साहब महाराज की जय। चौजी प्रीतम सतगुरु पूर्णनाथ जी महाराज की जय। तो अमृत वाणी अमर कथा जगत गुरु वाल्मीकि महाराज जी की अमृत वाणी विचों हरिचंद राजे दी तारा महारानी ने भगवान वाल्मीकि जी तो अपने घर विच पुत्र होने दे मंग करने। सतगुरु कहते हैं त्रेता युग विच तारा महारानी ते राजा हरिचंद होए हैं, जिन्हां दे घर विच साहब कहते हैं औलाद नहीं सी। गुरु महाराज कहते हैं होर दुनिया दा तमाम ऐशो आराम सुख है, पर घर विच औलाद नहीं। ते तारा महारानी ने साहब कहते हैं बहुत इलाज कराए। उस समय दे बहुत वड्डे वैद बहुत वड्डे हकीम धनंतर वैद जी होंदे सन। उस धनंतर वैद तो तारा महारानी ने बहुत इलाज करवाए, पर घर विच औलाद ना हो सके। औलाद के कारण दर दर ते ठोकरा खा रही है। पर महाराज कहते हैं जो बात दुआ से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। महाराज कहते हैं जेड़ी जगह ते डॉक्टर दी वैद दी हकीम दी दुआ काम ना कर सके, उस जगह ते प्रभु परमात्मा दे घर दी दुआ काम कर दी है। इस विचार विचार के तारा महारानी ने अपने घर विच नारद मुनि ते गौतम ऋषि को बुलाया है। गौतम ऋषि ते तारा महारानी ने उन्हां दा बड़ा सत्कार किया। गौतम ऋषि दा और नारद मुनि का तारा महारानी ने बहुत जास्ती मान, बहुत जास्ती सत्कार, बहुत जास्ती आदर भाव किया है। लंगर प्रसादा छकाया है। ते तारा महारानी कहने लगे कि हे नारद मुनि जी, हे गौतम ऋषि जी, तुसी उस परमात्मा दे पूरे साधु संत हो। तुसी साडी बाबत सतगुरु वाल्मीकि निरंकार दे पवित्र चरणा विच अरदास करो कि परमात्मा साडे घर विच औलाद बख्शिश करे। इस तरह
अरदास कीती ते तारा महारानी की अरदास नूं प्रवान करके गौतम ऋषि परमात्मा वाल्मीक निरंकार जी के चरणों में अरदास करता है, बेनती करता है, अरजोई करता है। जिस समय अरजोई की अरदास की ते परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे गौतम, जिस बाबत तुसी अरदास कर रहे हो वो मंगो। ते गौतम ऋषि सतगुरु वाल्मीकि निरंकार जी को कह लगे कि हे सच्चे पातशाह जी, जो आपने ये 9 खंड पृथ्वी साजी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक राजा हरिचंद ते तारा महारानी होए हैं। महाराज उन्हां दी बाबत साडी तुहाडे चरणों में अरदास है। इस तरह के वचन कह ते महाराज उन्हां दे घर विच औलाद नहीं है, आप कृपा करो, आप दया करो, आप रहमत करो, इन्हां दे घर विच औलाद बख्शिश करो। इस तरह अरदास की गौतम ऋषि ने सतगुरु वाल्मीकि निरंकार जी के चरणों में अरदास की ते सच्चे पातशाह वाल्मीकि निरंकार जी गौतम ऋषि को आकाशवाणी करते हैं कि हे गौतम, जो आपने तारा महारानी ते हरिचंद बारे कह रहे हो, ते उन्हां दे कर्म बहुत माड़े हैं। जिस दे कारण उन्हां दे घर विच औलाद नहीं हो सकते। होर कोई दुनिया का ऐशो आराम सुख मंगल ता मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, पर औलाद नहीं। इस तरह करके आकाशवाणी दे राही क्या है ते गौतम ऋषि तारा महारानी को कह लगे कि हे तारा, उस प्रभु दा परमात्मा दा निरंकार वाल्मीकि दयावान जी का कहना है कि तुहाडे कर्म माड़े हैं, तुहाडे कर्मां विच औलाद नहीं। होर कोई दुनिया का तमाम ऐशो आराम सुख मंगो ता मिल सकता है। इस तरह के वचन के तारा महारानी कह लगी कि हे गौतम ऋषि जी, होर दुनिया का तमाम ऐशो आराम सुख बेअंत है। जे जमीन मंगा ते पता ही नहीं किन्नी कुआ, जे पैसा मंगा तो खजाने भरे हुए। तुसी उस प्रभु परमात्मा निरंकार अकाल पुरख के चरणों में अरदास करो, जेकर कोई उन्हां दे नूर विच कोई कतरा है तो पुत्र दे दात बख्शिश कर दे। इस तरह के बचन कह ते गौतम कहन लगे कि परमात्मा का ये कहना है कि औलाद तो इलावा होर कुछ मंग सकते हैं, औलाद नहीं। ये वचन कह के गौतम ऋषि जी बैठ गए हैं ते तारा उच्चे उच्चे विरलाप कर दिए। ते तारा नारद मुनि को कह लगे कि हे नारद मुनि जी, तुसी साड़ी बाबत परमात्मा वाल्मीकि निरंकार जी के चरणों में अरदास करो।
और जो तुहाडा तूंबा है और तूंबे दी धुन दी मस्ती विच वो परमात्मा तुहाडी हर मंग नूं प्रवान कर लैंदा है। ते तुसी साडी बाबत परमात्मा दे चरणां विच अरदास करो। तारा महारानी ने इस तरह के बचन कह, तारा दी ये गल सुन के नारद मुनि परमात्मा के चरणां विच अरदास करता है। ते फिर परमात्मा ने आकाशबाणी की कि हे नारद, इन्हां दे कर्म बहुत माड़े हैं ते वडभागी जीवां नूं औलाद दा सुख प्राप्त हुंदा है। इन्हां दे कर्म बहुत माड़े हैं। इन्हां दे घर विच औलाद नहीं हो सकती। होर कोई दुनिया का तमाम ऐशो आराम सुख मंगणता प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, पर औलाद नहीं। इस तरह दे बचन कह ते तारा महारानी बहुत जास्ते रोन लगती है। ते रोंदिया रोंदिया तारा महारानी नारद मुनि ते गौतम ऋषि नूं कहन लगे कि हे नारद मुनि ते गौतम ऋषि जी, तुसी परमात्मा दे पूजे हुए साधु हो, संत हो, तुसी कोई ऐसी विधि, ऐसा कोई जरिया, ऐसा कोई तरीका दस देवो जिस जरिए दे नाल, जिस तरीके दे नाल असी वडभागी बन सकीए, साडे घर विच औलाद, कोई बाल, कोई बच्चा पैदा हो सके। इस तरह के बचन कह ते नारद मुनि तारा महारानी नूं कह लगा कि हे तारा, एक विधि है, एक जरिया है, एक तरीका है, जिस जरिए दे नाल, जिस विधि दे नाल, जिस तरीके दे नाल तुहाडे घर विच औलाद हो सकती है। पर तारा महारानी दे दिल विच ये ठाठ है कि साडे घर विच औलाद होनी चाहिए है। उस दे वास्ते जो भी कर्म करना पवे तारा महारानी करन नूं तैयार है। ते नारद मुनि कहने लगे कि हे तारा, कि जेकर तुसी अमृत वेले उठ के इशनान पानी करके सैब सतगुरु वाल्मीकि निरंकार दे पवित्र चरणां विच जाके उस दे चरणां दी, उस दे दर्द कर दे सेवा करो, ते सेवा दे नाल ये दुध पुत्रां दा मेवा तुहानूं प्राप्त हो सकता है। इस तरह के बचन कह ये वचन सुन के तारा महारानी दे दिल विच ये तांग फुटी कि इस तरीके दे नाल मैं मां बन सकती है।
इस खुशी विच आण के तारा महारानी ने नारद मुनि ते गौतम ऋषि नूं चाई चाई विद्या कीता, चाई चाई विद्या कीता। ते शाम दा वक्त होया, राजा हरिचंद अपना राज दीवान समाप्त करके अपने महलों में आया है। ते तारा महारानी ने बहुत आदत, बहुत मान, बहुत सत्कार किया है। जो पत्नी का फर्ज बनता है कि जदों पति अपने काम कार तो आवे ते पत्नी का फर्ज है अपने पति का आदर मान सत्कार करे। ते उस विचार विच तारा महारानी ने राजे हरिचंद जी का बहुत आदर मान सत्कार किया है। ते कहने लगी कि महाराज अपने घर विच अज नारद मुनि ते गौतम ऋषि जी आए सन। ते राजा हरिचंद कहने लगे बड़ी खुशी की गल है कि साडे घर विच साधु संत आए सन। ते साधु दर्शन अमर सरोवर चरण धूड़ दुख तोड़े। साधुआं दे दर्शन तो एक अमृत दा सरोवर है, उहदे चरणों की धूड़ तां जन्म जन्मांतरां दे दुख तोड़ देंदी है। बड़ी खुशी की गल है जो साडे घर विच साधु संत महात्मा आए सन। ते तारा महारानी कहने लगी कि महाराज उन्हां दा कहना यह है कि अपने कर्म बहुत माड़े हैं, अपने कर्मां विच औलाद नहीं। जेकर औलाद की प्राप्ति करनी है उस दे वास्ते वो एक विधि दस के गए हैं। जिस विधि दे नाल, जिस जरिए दे नाल, जिस तरीके दे नाल साडे घर विच औलाद हो सकती है। राजा हरिचंद कहने लगा तुसी वो विधि दसो कि जिस तरीके दे नाल साडे घर विच औलाद हो सकती है। तारा महारानी कहने लगी कि वो विधि ये है कि जेकर कि मैं अमृत वेले उठ के स्नान पानी करके साहब सतगुरु वाल्मीकि निरंकार के पवित्र चरणों में जावां, उतों दियां संगतां दी सेवा करा, उन्हां दे जोड़े साफ करा, सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी के चरणों के झाड़ू मांजे करा, उतों दी सेवा करके ये सुख सानू प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सेवा बाज मिले ना मेवा दे ना मिलदे वड्याई। सेवा तो बिना साहब के दुध पुत्रा दा औलाद दा माया दा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु की सेवा दे नाल साहब के दुध पुत्रा दा मेवा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वो परमात्मा बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। उस परमात्मा ने सीता की सेवा तो खुश होके सीता नूं दो पुत्रां दी दौलत बख्शिश की। दो पुत्रां दी दौलत दे के खुश किते भगतां ने। जे उहदे मन नूं भा जावे ते वो परमात्मा दुध पुत्रां दी दातां बख्शिश कर दिंदा है। ये बचन सुने ते राजा हरिचंद तारा महारानी ने कह लगा कि हे तारा असी राजे हाँ ते राजियां नूं ये शोभा नहीं दिंदा कि तू संगतां दे जोड़े
साफ करे, झाड़ू मांजा करे, ये शोभा नहीं देता। ये वचन कह ते तारा महारानी चुप हो गई है, पर दिल विच ये तांग जरूर है कि घर विच पुत्र होना चाहिए है, उस दे वास्ते कोई भी कर्म करना पवे। तारा महारानी इस विचार विच है ते विचार विच आन के अपने पति तो चोरी, राजे हरिचंद जी तो चोरी अमृत वेले उठी है। उठ के स्नान पानी किया है ते सतगुरु वाल्मीकि दयावान जी के पवित्र चरणों को रवाना हो गए। जाके संगतां की सेवा करन लगे, संगतां दे जोड़े साफ करन लगे, गुरु घर दर की सेवा करन लगे, गुरु की कथा गुरु के कीर्तन सरवण करन लगे। क्योंकि महाराज कहते हैं सुन दुखड़े टुट जांदे, गुरु की बाणी गुरु की बाणी। साहब कहते गुरु की गुरबाणी, गुरु की कथा, गुरु का कीर्तन सरवण करन दे नाल साडे तमाम दुख टुट जाते हैं। ते श्रद्धा भावनावां दे नाल सुनी हुई कथा, सुनी हुई गुरबाणी, सुनिया होया कीर्तन साडा जन्म सफला कर दिंदा है। तारा महारानी ने बड़ी श्रद्धा बड़ी भावनावां दे नाल सेवा कर दी। रूटीन विच अपने पति तो चोरी अमृत वेले उठ के स्नान पानी करके सतगुरु वाल्मीकि महाराज के पवित्र आश्रम विच जाती है, जाके सेवा पानी करती है। एक दिन किसी प्रजा के आदमी ने तारा महारानी को देख लिया कि तारा संगतां दे जोड़े साफ करी है। उसने जाके राजे हरिचंद को शिकायत कर दी कि महाराज जो आप जी की पत्नी तारा है वो तो वाल्मीकि आश्रम जाती है और जाके संगतां दे जोड़े साफ कर दी है। ते महाराज तुसी राजे हो ते एक रानी हो के किसी दे जोड़े साफ करे, ये शोभा वाला कर्म नहीं है। ये बचन सुन ले हैं राजे हरिचंद ने। ते शाम का वक्त होया, दीवान समाप्त किया है, अपने महलों में आ गया। महलों में आया है पर तारा दे नाल कोई गलबात नहीं की कि तारा तो किथे जाती है। क्योंकि महाराज कहते हैं अखी डिठे ते इतबार करना चाहिए। किसी दे आखे लग के साहब कहते अपने घर में कोई खलल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं पाना चाहिए। पर राजे हरिचंद ने ये दिल विच ठान रखा सी कि ये जरूर पता करना चाहिए जो प्रजा के आदमी ने मैनू कहा कि सच है। इस विचार विच आन के राजा हरिचंद सारी रात सुता नहीं है। पर तारा नू ये महसूस करा रहा कि जिस तरह राजा हरिचंद सुते पे। ते तारा जदों अमृत वेला होया ते साहब कहते अमृत वेले उठ मना तर हरि नाल ध्यान। तारा महारानी अमृत वेले उठी, उठ के स्नान पानी किया।
इशनान पानी करके तारा महारानी साहब सतगुरु वाल्मीकि दे आवाज दे पवित्र चरणां नूं रवाना हो जाती है ते तुरदी फिरदी वाल्मीकि आश्रम पहुंच जाती है। ते उदों राजा हरिचंद ने तारा महारानी की पैर दबनी शुरू कर दी, पिछा करना शुरू कर दिता। जिस समय तारा महारानी की पैर दबनी शुरू कर दिते, पिछा करना शुरू कर दिता, गुरु महाराज कहते तारा महारानी का पिछा करते करते राजा हरिचंद भी वाल्मीकि आश्रम पहुंच गया। ते तारा महारानी दे जोड़े बहुत कीमती सन, क्योंकि रानी से ते बहुत कीमत वाले सन। ते राजे हरिचंद ने की कीता, तारा महारानी दे जोड़े उठाए ते वापस आ गया ते लिया के अपनी अलमारी विच बंद कर दिते। अलमारी की चाबी अपनी जेब विच पा ले ते सौ गया। ये कर्म करन दा कारण ये सी कि तारा ने पूछांगा कि तारा तू किथे गई सी, ते जे तारा इस गल तो मुकरेगी ते फिर उसनों पूछांगा कि जेकर तू किते गई नहीं सी ते तेरे जोड़े किथे हैं, ते फिर उसनों सच जरूर दसना पवेगा। इस विचार विच राजा हरिचंद सौ गया है ते तारा महारानी साहब सतगुरु वाल्मीकि निरंकार जी के पवित्र चरणों की सेवा करती पई है। सेवा कीती ते साहब कहते हैं गुरु की गुरबाणी, गुरु की कथा, गुरु का कीर्तन सरवण किया है। ते जदों साहब कहते हैं परमात्मा वाल्मीकि दे आवान जी का दीवान समाप्त होया ते संगतां गुरु घर दर का प्रसाद लैके अपने अपने घरां नूं विद्या होण लगियां। जदों संगतां अपने अपने घरां नूं विद्या होण लगियां ते तारा महारानी जो दरबार तो बाहर आई तो की देखिया उसके जोड़े उत्थे नहीं है। ते तारा महारानी बहुत हैरान होने लगी कि जेकर मैं नंगे पैरी अपने राज दरबार विच गई, रंग महलों विच गई ते राजे ने पूछना कि तारा तेरे जोड़े किथे हैं, फिर मैनूं सच दसना पवेगा। चुपचाप खड़ी है ते संगतां प्रसाद लेके अपने अपने घरां नूं विद्या हो रही ते तारा महारानी खड़ी है। सतगुरु वाल्मीकि निरंकार जी तारा नूं कह लगे कि तारा तू क्यों नहीं अपने घर नूं जा रही? कह लगी महाराज कोई मेरे पैरों के जोड़े उठा के लै गया है ते महाराज ते मैं अपने पति तो चोरी आप दे पवित्र चरणों में आउंदी हाँ ते आप दे गुरु घर दर दी सेवा करदी हाँ ते महाराज जेकर मैं नंगे पैरी अपने रंग महलों में गई तो मैनू राजे नूं सारी हकीकत सच दसना पवेगा। ते महाराज सतगुरु वाल्मीकि महाराज तारा नूं कह लगे कि हे तारा कि तेरे जोड़े जोड़े हैं, कोई होर आदमी नहीं लेके गया, तेरे जोड़े तेरा पति ही लेके गया है। ते उसने अलमारी विच ले जाके रखे हैं ते अलमारी की चाबी राजे हरिचंद जी की जेब विच है ते तुसी उत्थों जोड़े प्राप्त कर सकते हो। तारा महारानी कह लगी महाराज तुसी कृपा करो, तुसी वो जोड़े मंगवा के दो अपनी शक्ति दे नाल। सतगुरु वाल्मीकि दयावान जी ने
ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ सतगुरु वाल्मीकि महाराज के आखे लग के वो जोड़े लिया के दे देती है ते तारा महारानी वो जोड़े पहन के अपने राज दरबार में आते। जो राज दरबार में पहुंचे तो राजा पलंग ते सुता पिया ते जदों तारा महारानी अपने घर में पहुंची तो जाके उसे पलंग ते पहन लगे तो राजा हरिचंद उठ के बैठ गया। क्या लगा तारा तू किथे गई सी? कह लगी महाराज मैं किते भी नहीं गई सी। कह लगा कि जेकर तू किते गई नहीं सी ते तेरे पैरों दे जोड़े किथे हैं? अमृत बाणी दसदी है वो तारा कह लगी महाराज मेरे जोड़े मेरे पास हैं। कह लगा तू झूठ बोलती पी है। कह लगी महाराज जेकर तुहानू झूठ लगता है तो तुसी पलंग तो थले निगाह मारो दा पलंग तो नीचे मेरे जोड़े पैन। राजे हरिचंद ने जो थले निगाह मारी तो जोड़े देख के हैरान हो गया तो कह लगा तारा सच दस तू घर विच कदों आई? कदों तू मेरी जेब विचों चाबी कढ़ी है? कदों तू अलमारी विचों अपने जोड़े कढ़िया? कह लगी महाराज मैं सच कहनी मैं किते भी नहीं गई सी। कह लगा कि तू झूठ बोलती है। मैं तेरे जोड़े वाल्मीकि आश्रम तो उठा के लेके आया सी ते मैं आप अपने हत्थां दे नाल अलमारी विच बंद कीते सन ते उसकी चाबी मेरी जेब विच है ते तू कहनी मैं किते गई नहीं सी। कह लगी महाराज जो तुसी कह रहे हो सच है। वाकया तुसी मेरे जोड़े वाल्मीकि आश्रम तो उठा के लाए सी पर उस प्रभु ने परमात्मा ने निरंकार ने वाल्मीकि दयावान जी ने बड़ी कृपा की अपने शक्ति दे नाल वो जोड़े मैनू मंगवा के दिते हैं। ये सुन के राजा हरिचंद बहुत जास्ती हैरान होया ते इस अपने गुनाह दे भुल नूं बख्शाउण वास्ते वाल्मीकि निरंकार दे पवित्र चरणां विच जाता है कि सच्चे पातशाह मेरे तो गुनाह हो गया, मेरे तो भुल हो गए, मैनू माफ करो। पर सतगुरु वाल्मीकि महाराज ने यह कर्म करन दा मतलब ये सी कि जदों गुरु घर दर विच जाना है और पत्नी दे नाल पति दा होना जरूरी है ते गुरु घर दर तो खुशियां तानों सानू तद प्राप्त हो गया जदों असी पति और पत्नी सहमत होके गुरु घर दर विच जावांगे, गुरु दे ताबियां विच अरदास करांगे ते साहब कहंदे एक मन होके जो करे गुरु आगे अरदास ते रोग सोग सब तरे ते पूर्ण हो जास। एक मन एक चित्त एकाग्रता विच होके कीती हुई अरदास परमात्मा दे चरणां विच जरूर होती है। ते सीता जिस तरह तारा महाराज ने परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी के पवित्र चरणां विच अरदास की कि सच्चे पातशाह आप कृपा करो। जिस तरह आपने सीता माता की अरदास नूं प्रवान करके ते साहब जी उसनूं दो पुत्रां की दौलत दे के खुश कीते भगतां ने। जिस तरह दो पुत्रां की दौलत सीता माता नूं आपने बख्शिश करके अपनी भगतनी नूं अपनी भगतानी नूं खुश किया है, उसी तरह सच्चे पातशाह आप मेरी भी आदाद नूं फरियाद नूं कबूल करो, प्रवान करो
ते मैनू भी पुत्र दी दात बख्शिश कर देवो। ते साहब कहते एक मन एक चित हो के गुरु के ताबिया में की हुई अरदास जरूर प्रवान होती है। तो गुरु ज्ञाननाथ महाराज कहते हैं कि जिस औरत को हर वक्त लड़कियां ही पैदा होंदियां जा कोई बाल बच्चा ना पैदा होंदा होवे, जेकर वो औरत अमृत वेले उठ के इशनान पानी करके ते अपने पति नूं नाल लेके वाल्मीकि आश्रम जाए ते उस आश्रम की जाके सेवा करे ते साहब कहते गुरु घर की कीती हुई सेवा दे विचों सानू ये दात जरूर प्राप्त होती है। ते तारा महारानी परमात्मा के चरणों में अरदास करती है, अमृत बाणी दसदी है, सखनी ना जावा जग तो मैनू खैर पुत्र दी पा दे, दुनिया बनाउण वालिया मेरा सुतड़ा नसीब जगा दे, बख्श दियो एक लाल गोपाला जे नाही विच लेखा, अलख निरंजन देवो मेरे पलट मथे दियां रेखा, दर तेरे ते कलश चढ़ावा मैं कर भाग लगा दे, सखनी ना जावा जग तो मैनू खैर पुत्र दी पा दे, पुत्रा बाज दिसन हर पासे सुनिया सुनिया थावा, लाल जिदा दी गोदी खेडना सो वड भागण मावा, सोले गावा तेरे नाम दे स्वामी पर पकार कमा दे, सखनी ना जावा जग तो मैनू खैर पुत्र दी पा दे, गल पलड़ा हाथ जोड़ करा मैं दर तेरे अरजोई, मन मेरे दिया शिकवा पूर्ण वाला होर ना कोई, कर तेरे विच की कुछ नहीं, सतगुरु आस पुजा दे, सखनी ना जावा जग तो मैनू खैर पुत्र दी पा दे, दर तेरे ते आन सवाली खाली जान न दाता, सब दियां आसा पूर्ण हारे हो तुम आप विधाता, जगतगुरु वाल्मीकि जी मेरी प्यास बुझा दे, सखड़ी ना जावा जग तो मैनू खैर पुत्र दी पा दे, पक्का वेरे पानी ढोवे दो सुने गुरबाणी, सेवा दा बलदात पुत्र दी मिल गई तारा रानी, ए सोले गाउंदे वाल्मीकि दे सब दुनिया दे सादे, ए सखनी ना जावा जग तो मैनू खैर पुत्र दी पा दे, दुनिया बनाउण वालिया मेरा सुतड़ा नसीब जगा दे, जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 पूर्ण
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ महाराज की जय। धन धन संत सतगुरु गुरु गुरुदेव सिंह महाराज के जय।